चलिए आइए, अब 8 क्लास के बैच में आपका ये चल रहा है चैप्टर दूसरा, जिसका नाम समीकरण है, और एक्सरसाइज आपका होगा 2.3 और प्रश्न संख्या आपका ये चल रहा है 7। इससे पहले जितने भी प्रश्न हैं सारे हमने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, वहां जाएंगे आप और सर्च करेंगे और आप प्ले लिस्ट में जाके देखने का प्रयास करेंगे ताकि सिलसिलेवार ढंग से आपको सारे वीडियो मिल सके। तो चलो देखने का करें प्रयास, इस सवाल को करते हैं और टकटकी लगा के सारे बच्चे देखने का प्रयास करेंगे ये सवाल को। चलो देखो, तो ऐसे सवाल को हम लोग क्या करते हैं, पहले सबका एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेंगे, जरा सा देखो, एलसीएम लेंगे 3, 2 और 5 का। एलसीएम तो आता है ना सारे बच्चे को? तो एलसीएम आता है, तो इस सारे का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 निकाल लोगे तू लोग, है ना? तो जब जब नहीं कटता है किसी भी टेबल से तो हम सारे को गुना कर देते हैं। तो 5 गुना 10 दिया 30। इसको देखो, यहाँ 47 बटे क्या हो जाएगा? 10। अब इससे भागा दोगे तो 10 बार में कटेगा, है ना? 3 से भागा देंगे 30 में तो 10 बार में कटेगा। तो 10 को यहाँ लिख देंगे और इस चीज को गुना में लिखने का प्रयास करते हैं। कोई दिक्कत? अब इससे इसमें भागा देगा तो 15 बार में कटेगा, है ना? तो 15 गुना जितना है इसको यहाँ ले आते हैं, 2y माइनस 1। इसके बाद यहाँ देखो 6 पंचे 30, 6 गुना 3y माइनस 7 हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करेंगे यहाँ, अब इससे इसको गुना करेंगे, 10 चौके 40y और 10 गुना 1 तो 10 हो जाएगा। अब प्लस 15 गुना 30y और 15 माइनस 15 हो जाएगा। माइनस देखो 36 के 18y और माइनस गुना माइनस प्लस 6 सते 42 होगा ना? अब देखो जरा सा, यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप बटा में 30 दे देंगे और यहाँ 47 बटे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना? 10। अब 10 का 10 और 10 दिया 30 कट जाएगा। अब देखो एक जाति वाला को जोड़ दो, 10 सॉरी यहाँ है 40 और 30 70 और 70 में से घटा देंगे हम लोग कितना? 18। तो 70 में से जब 18 चला जाएगा तो तुम्हारा कितना बच जाएगा? 52। कितना बच जाएगा? 52y। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ है 10 अचल राशि देखो, और यहाँ क्या है देखो, ये दोनों प्लस वाला दोनों को जोड़ देंगे तब 42 और 10 कितना हो जाएगा? 52। 52 में से 15 घटा देंगे, 52 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 37। क्या हो जाएगा? प्लस 37 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ 47 हो जाएगा। अब यहाँ नहीं कुछ तो एक बाय क्रॉस करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ 52 y और प्लस यहाँ हो जाएगा 37। इससे इसको गुना कर देंगे ना, 7 21 के 1 बाकी 2, 4 3 12 2 14 हो जाएगा। ठीक है ना? 7 21 के 1 बाकी 2, 4 3 12 2 14 हो गया। अब देखो यहाँ 52y बराबर 141, सही चला जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब देखो जरा सा, तो 52y बराबर 52y बराबर इससे इसको घटा देंगे, 11 में से 7 गया 4 होगा और 3 में से 3 गया 0 1 हो जाएगा ना? अब देखो y बराबर 104 बटे 52 हो जाएगा। आई 2 बार में कट जाएगा, y का मान क्या हो गया? 2। यही आपका उत्तर हो गया। तो आइए प्रश्न संख्या 8 को कर लेते हैं, और इस सवाल को करने के लिए आप घबराएंगे नहीं, थोड़ा सा दशमलव देख के, है ना? बच्चे डर जाते हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जरा सा, यहाँ क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक है ना? दशमलव उड़ाएंगे नहीं, उसी के अनुकूल इस सवाल को हम लोगों को सॉल्यूशन करना है। कोई दिक्कत? देखो अब दशमलव के बाद क्या है, 1 अंक है ना? दशमलव के बाद 1 अंक है ना? x का नहीं है यहाँ वैल्यू, है ना? दशमलव के बाद 2 अंक बना लेंगे, चाहे लोग दशमलव उड़ा के भी बनाते हैं, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा दशमलव में फिर तो आंसर आएगा ही, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगी। तो चलो देखो देखो 0.1 लिखो या 0.10 लिखो, बात एक होता है ना? समझ रहा ना? तो उसी प्रकार से इसको करते हैं। समझ में आ रहा है कि सत्यनारायण भगवान का किस्सा सुन रहे हो ना? ना तो चलो देखो, यहाँ हो जाएगा 0.30 लिख सकते हैं इसको, प्लस 0.70x लिख सकते हैं, पूरा का बटा x लिख सकते हैं। चलो अब 0.95 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब देखो यहाँ क्या करेंगे, बाय क्रॉस करेंगे तो 0.30
अब प्लस 0.7x। अब इससे इसको गुना करोगे तो 0.95x हो जाएगा। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है? अब देखो 0.70x, ई बेचारे को इधर लाएंगे, कहेंगे आ जाओ बच्चे इस पार, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, 0.95x बराबर, इसको कहेंगे तुम चले जाओ उस पार, गंगा के उस पार, तो माइनस हो जाएगा ये, है ना। 0.30 हो जाएगा। अब देखो जरा सा, अब यहाँ क्या है, 95 पैसा में से 70 पैसा चला जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा, 0.25 पैसा, है ना रे। अब देखो, अब यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, ये तो माइनस में होगा। अब देखो माइनस 0.30 होगा बच्चे, ई माइनस से माइनस बर्बाद हो जाएगा बच्चे। तो 0.25x बराबर 0.30 होगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? तो अब देखो यहाँ, यहाँ हो जाएगा x बराबर 0.30 अब बटे 0.25। अब देखो दशमलव के बाद 2 अंक है ना, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो आराम से दशमलव दशमलव उड़ जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 30/25, तो ये कट जाएगा, है ना। तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 6/5। अब भागा देंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, दशमलव के 0, 5 दूना 10, यही नहीं उत्तर। तो आइए प्रश्न संख्या 9 देखें। 9 नंबर का ही सवाल लाजवाब है, तो देखने का प्रयास करेंगे। तो चलो देखो, पहले तो आप क्या करेंगे, ऊपर में इस दोनों को क्या करेंगे, 15 से इसको गुना करेंगे और 5 से इसको गुना कर देंगे, है ना। पहले आप बैक क्रॉस कर ले, हो गया एक मान लिए। तो यहाँ इसको ऊपर वाले को एजेटिव लिखने का प्रयास करें, तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अभी बच्चे उतारेंगे ना, पहले समझ लेंगे, है ना। प्लस 6, अब इससे इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा 6 गुना 1 माइनस 3x हो जाएगा बच्चे, देख रहा है। अब हम लोगों का काम है गुना करना, क्या, इससे इसको गुना करोगे तो 30 हो जाएगा, इससे इसको गुना करोगे तो 15x हो जाएगा। अब इससे इसको गुना करोगे तो 5x हो जाएगा, इससे इसको गुना करोगे तो 6 पंचे 30। अब इससे गुना करोगे तो 6, इससे गुना करोगे तो माइनस 36 के 18x हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, देख रहे हो बच्चे। अब देखो ये क्या है, प्लस में है, ये माइनस में है, समान राशि है, कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब ये दोनों देखो माइनस में है, एक्स वाला है तो जुड़ जाएगा, माइनस 20x हो जाएगा बराबर 6 और माइनस 18x हो जाएगा। कोई बच्चा को दिक्कत? अब माइनस 20x और ई चला आएगा बबुआ इधर, तो प्लस 18x बराबर 6 हो जाएगा। अब देखो जरा सा, इससे ये घट जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? चलो देखो, अब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 6/2 काट के यहाँ x बराबर -3 हो जाएगा। देखो आंसर है। तो चलिए आइए 10 नंबर का सवाल हमारे साथ सारे बच्चे रीड करेंगे, और मैं पहले हिदायत कर दे रहा हूँ कि ये सवाल तुम्हारे एग्जाम के दृष्टिकोण से और तुम्हारे भविष्य के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे बच्चे इसमें VVI लगा लेंगे। और इस सवाल को बार बार आप रीड करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये सवाल थोड़ा सा हटके है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रोचक है। चलिए पढ़िए। 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का की गुना है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है, वह संख्या ज्ञात करें। देखो बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना। तो इस स्थिति में देखो संख्या दिया हुआ नहीं है, उसका सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो आप मान लेंगे। यहाँ माना इकाई अंक x, इकाई अंक x, दहाई अंक तथा दहाई अंक। देखो दहाई अंक क्या हो जाएगा समझना है। कहता है इकाई अंक जो है ना x मान लिए, तो दहाई अंक इकाई अंक जो है ना, इकाई अंक x माने, और दहाई अंक जो है ना इकाई से तिगुना है, इकाई से तिगुना है। तो दहाई अंक हो जाएगा 3x, हो जाएगा ना,
होगा या नहीं होगा? तो संख्या बनाएंगे, संख्या बराबर। आप पहले देखो, जैसे जैसे यहाँ 22 लिखल है, तो 22 कैसे लिखल है? 22 ऐसे लिखल है, 2 प्लस 10 गुना 2 लिखल है ना, मतलब इकाई या दहाई, है ना, ऐसे लिखल है। ये समझो ऐसा फैक्टर में लिखा हुआ है ना। तो आप देखो उतने पुर जाएगा, 2 प्लस 10 गुना 20, 20 दू पुर गया ना। लिखा हुआ है ऐसे, समझ में आ रहा ना, लिखा हुआ है तो। हाँ, तो चलिए आइए, तो हमने बताया कि संख्या कैसे बनता है, वो चीज तो सीख गया तू लोग। इकाई मतलब अकेले, दहाई मतलब 10 से गुना, सैकड़ा मतलब 100 से गुना, हजार मतलब 1000 से गुना। तो चलो, इकाई के अंक पर x है और दहाई के अंक पर कौन है? तो 3x लिख देंगे, और दहाई के अंक पर है तो 10 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या? 10 तिया 30x प्लस x, तो ये हो गया 31x। समझे बच्चे? ना समझ में आया? अब कह रहा है क्या? फिर कह रहा है, प्रश्न कहता है अंक को पलटने पर, अंक को पलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या। तो अंक बदलने पर बनी संख्या, देखो यहाँ अंक बदलने पर बनी संख्या। अंक को बदलेंगे, देखो जरा समझने का प्रयास करो बच्चे। तो संख्या देखो, संख्या क्या बनेगा? यहाँ देखो, यहाँ क्या है? अंक बदलना है केवल तुमको। देखो यहाँ अंक तो माने थे एगो 3x और एगो x माने थे ना, तो इसको बदलेंगे। देखो समझो, यहाँ इंटरचेंज हो जाएगा, इसको इसके जगह पर, इसको इसके जगह पर। बात समझ में आ रहा ना? देखो, तो इसको लाओगे यहाँ तो x हो जाएगा, और 10 बेचारा बैठले है, और इसको कहेंगे तू बेटा चले जाओ वहां, तो 3x हो जाएगा। तो आप जरा से देखो, यहाँ 10x प्लस 3x, तो कुल मिला के 13x होगा रे बच्चे। आप प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है क्या? प्रश्न कह रहा तुम्हारा, क्या कह रहा? देखो प्रश्न तुम्हारा कह रहा है अंक बदलने पर मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। जब बदलते हैं ना, तो मूल संख्या ये है, तो देखो 31x और 36 कम हो जाती, तो इसमें से 13 घटा देंगे बराबर 36 के लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें से ये घटा देंगे, है ना, तो 11 में से 3 गया 8, है ना, और 2 में से गया 1, 18, x बराबर 36 हो जाएगा। तो यहाँ बच्चे x बराबर 36 बटे 18 हो जाएगा, 18 दूना 36, तो x बराबर 2 हो गया। तो लिखेंगे अतः, देखो अतः, अब देखो क्या कह रहा था निकालने के लिए? अतः देखो इकाई अंक, अतः इकाई अंक हो गया 2, इकाई अंक और दहाई, दहाई अंक हो गया, क्या हो गया? दहाई अंक तुम्हारा क्या माने थे? 3x, तो 3 गुना 2 बराबर 6, आंसर है क्या? तो चलिए संख्या निकालना है, तो इकाई अंक ये हो गया, दहाई अंक ये हो गया, तो संख्या बराबर, संख्या निकालना है। तो संख्या क्या है? 3 सॉरी, संख्या बना था तुम्हारा क्या? 30x प्लस x है ना, तो देखो यहाँ 30 गुना x का मान क्या निकले? 2 प्लस x का मान 2 बैठा देगा, तो 30 दूना 60 प्लस 2, तो बराबर 62 ना आंसर। तो चलिए आइए, अब इस 11 नंबर के प्रश्न को करते हैं। हमारे साथ सारे बच्चे पहले रीड कर लेंगे सवाल को, और काफी इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह के प्रश्न जो है ना 10वीं कक्षा में भी देखने को मिलता है। तो आप जो है ना, यदि आप 8वीं क्लास में इस सवाल को कर लेते हैं तो वहाँ आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए पढ़िए, एक नावधारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे समय लगाती है। धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो चलो देखो समझने का प्रयास करें। तू लोग कभी सुनो, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। धारा समझता है? धारा, नाव समझता है ना? नाव जो कि नदी में चलती है ना, लोग उस पर बैठ के
इस घाट से उस घाट जाते हैं, है ना, समझ रहे ना। अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, जहाँ की रोड नहीं होता है वहां नदी ही नदी होता है, अगर पुला नहीं होता है तो वहां इस पार से उस पार जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं लोग, है ना। तो उसी को नाव कहते हैं। धारा क्या होता है, धारा पानी के रेत को हम लोग धारा कहते हैं, क्या कहते हैं। अब देखो होता क्या है, तू लोग छठ उठ में घाट पर स्नान किया होगा, जैसे पनिया इधर आ रहा है और तू भी इधरे जाओ तो बड़ा रेस में चलाएगा, न चलता है। अब पानी उधर जा रहा है या तुम इधर आओ तो ढकलेगा तुमको, पानी ढकलता है ना, ऐसे करके उधर से आ रही है पानी, इधर से तू जाओ तो तुमको पीछे कर देगा वो ढकेल के ना। तो मतलब कि जब धारा के साथ चलते हैं तो मेरा चाल और मेरा चाल और धारा का चाल जुड़ जाता है, और धारा के विपरीत चलते हैं तो मेरे चाल मतलब धारा के चाल में से क्या होता है, घटता है, इसलिए हमको पीछे ढकेल देता है। कोई दिक्कत। तो पहले मान लेते हैं इनसे सवाल को। माना शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और धारा की चाल दिया है, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 1 किलोमीटर है ना। अब देखो जरा सा, तो शांत जल में नाव की चाल हो गया, है ना, और धारा की चाल भी हो गया। तो लिखते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा के दिशा जिधर नौवा धारा जा रहा है उधर नाव भी जा रहा, तो क्या होगा, दोनों का चाल जुट जाएगा, बेसी रफ्तार पकड़ेगा, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने लगेगी, है ना। अब लिखते हैं धारा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, है ना। अब देखो धारा के विपरीत, धारा उधर से आ रहा है, हम इधर से जा रहे हैं, तो हमको ढकलेगा ना, है ना, तो इसमें घट जाता है हमारा चाल, तो x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ना। कोई बच्चा को दिक्कत। अब जरा सा समझो, एक फार्मूला पढ़ा है तू लोग कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल पढ़ा है ना, पढ़ाए थे इससे पहले। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, और चाल बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे, अगर कोई पूछ देगा चाल बराबर तो समय गुना दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ समझने के प्रयास करते हैं, है ना। तो समय दिया है, तो समय बराबर दूरी बटे, समय बराबर दूरी बटे, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये पढ़ा ना फॉर्मूला। अगर कोई पूछ देगा तुमको दूरी बराबर तो चाल गुना समय होता है ना। तो अब जरा सा देखो, तो अब देखो जरा सा दूरी, कौन सी दूरी, तो अगर घाट है, सुनो ये तुम्हारा घाट है, ये तुम्हारा घाट है, तो इधर से जाएंगे तो अगर 10 किलोमीटर का है घाट, तो इधरों से आएंगे तो 10 किलोमीटर ना होगा, ना हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, हाँ बढ़, हो सकता है इधर धारा चल रहा होगा इधर, तो इधर से तुरंत पहुंच जाए, उधर से विपरीत दिशा में आएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, है ना। तो दोनों घाट के बीच का दूरी तो समान है ना, है। तो अब जरा से देखो, तो दूरी तो इसलिए प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं दोनों दूरी को बराबर कर देते हैं। अब जरा सा देखो, तो इससे हम दूरी निकाल लेंगे, तो कहता है धारा की दिशा में चाल है इतना, है ना, तो x + 1, तो इससे समय कितना लगता है, कम लगता है ना, कितना लगता है इसमें, है ना, कम लगता है। तो वो कितना कहता है, धारा की दिशा में जाने में लगता है इसको समय कितना लगता है, देखो जरा सा, कहता है 9 घंटे की समय लगता है, क्या घंटे, 9 घंटे, कहता है विपरीत दिशा में 10 घंटे, है ना, 9 घंटे धारा की विपरीत दिशा में 10 घंटे में पूरा करती है। हाँ कहता है धारा की दिशा में जब चलती है तो इसको कई घंटा लगता है,
9 घंटा। क्या घंटा? 9 घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में चलता है तो क्या घंटा लगता है? 10 घंटा। तो विपरीत दिशा वाला ये है x-1, इसको 10 से गुना कर देंगे। कितना से? अब कहेगा सर जी दोनों को बराबर क्यों किए? क्योंकि दोनों घाटों के बीच का दूरी बराबर ना होता है, इसलिए, है ना, इसलिए दोनों को क्या कर दिए? बराबर कर दिए। अब इससे गुना कर देंगे। इससे क्या कर देंगे? हम लोग गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद जरा सा देखो, 9x प्लस 9 हो जाएगा बराबर 10x माइनस 10 हो जाएगा। नोनो समझ में आ रहा सर बच्चे को? तो यहाँ हो जाएगा बच्चे 9x ई हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा -10 ई उस पार जाएगा तो -9 हो जाएगा। हो जाएगा ना? अब इससे ये घट जाएगा तो -x बराबर माइनस कितना हो जाएगा? -19। कितना हो जाएगा बच्चे? -19। इससे ये कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया? 19। अब देखो जरा सा समझो। अब क्या कहता था निकालने के लिए? कह रहा है क्या? दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करें, है ना? तो दोनों अच्छा, अब देखो धारा की दिशा में नाव की चाल, यहाँ माने थे शांत जल में नाव की चाल कितना हो गया? 19 किलोमीटर प्रति घंटा है आंसर। तो लिखेंगे अतः 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 शांत जल में नाव नाव की चाल कितना हो गया? x का मान कितना आया? 19 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। क्या हो गया? किलोमीटर लगा लेना है, किलो भी दे दिया तो कोई दिक्कत। किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और दोनों घाटों के बीच की दूरी, दोनों घाटों की बीच की दूरी, तो देखो दोनों घाटों के बीच की दूरी कितना है? ये है ना, सॉरी वो तो चाल है, ये हो गया, है ना? तो दोनों घाटों के बीच की दूरी x प्लस 1 गुना 9 है ना, है ना? तो यहाँ लिख देंगे क्या? x का मान पुट कर दो 19 प्लस 1, है ना, गुना 9। देखो यहाँ 20 हो जाएगा गुना 9 गुना 9। तो 180 कितना आंसर दे? 180 किलोमीटर हो गया। और है तो कुछ दे आंसर? बस यही हो गया आपका जो है ना, शांत जल में नाव की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा और दोनों घाटों के बीच की दूरी हो गया 180 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया।